Let's understand second case of vertical circular motion. In first case, we have studied mass tied to a string, okay, and this case we'll study mass tied to a rod. Okay, there is a slight difference between mass tied to string and mass tied to rod. इसमें बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या है? जब आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से अटैच हो तो आपका जो स्ट्रिंग है उसमें हर जगह आपको टेंशन रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम टेंशन तो होना ही होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग. द बेसिक डिफरेंस between rod and string is that string needs some tension at all points including uppermost points. Therefore हमें minimum speed वहां पर भी required होती है. ठीक है, बट इन केस ऑफ दिस मास टाइड टू अ रॉड, हमारे यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जब आपका मास किसी रॉड को अटैच हो तो अपर मोस्ट पोजिशन पे जीरो वेलोसिटी पॉसिबल हो सकती है. दैट्स व्हाई वी टेक हियर va is equals to 0. So this is the basic difference in between these two. So यहाँ से जनरली आपको एग्जाम में तो वैसे सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से इसका एक डेरिवेशन कर लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट. ठीक है, अगेन हम जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इन द मास टाइड टू अ स्ट्रिंग वो वाले चीज में हमने देखे थे, सेम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ लगाएंगे. सो हियर वी आर कंसिडरिंग that this object is undergoing vertical circular motion where this object is tied to a rod. ठीक है, so according to law of conservation of energy, total energy at point B will be equals to total energy at point A. total energy हमने लिख दिया kinetic energy plus potential energy. Similarly यहाँ पर भी हमने kinetic energy plus potential energy लिखे. ठीक है, now we write kinetic energy for point B. This will be half m v b square plus potential energy at point B will be mg hb is equals to kinetic energy at point A will be half m va square plus mg hb. ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग के पॉइंट बी जो है वो हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया. दैट्स व्हाई वी टेक एच बी इज इक्वल्स टू 0 एंड एच आर यहाँ से आपका रेडियस होगा, दिस इज ऑल्सो रेडियस, सो दिस डिस्टेंस विल बी 2r. That's why we take HA is equals to 2r and our velocity at uppermost position is VA is equals to 0. ठीक है, so इसका रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. So because of that m VB square plus mGHB is 0 is equals to half m VA square plus mGH HA होगा यहाँ पर, right? HA is your 2r. Okay, now this will be half m VB square is equals to plus ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा is equals to half m VA square plus m या फिर you can write 2 mgr. Your VA is also 0, right? That's why we can put here 0 square. This entire term will again becomes 0. So half m VB square is equals to twice mgr. Okay, now this m will get cancelled and finally you will get VB square is equals to 2 into 2 is 4 gr, and finally taking square root of both sides we have VB is equals to under root 4 rg, or you can write 2 under root rg. This is minimum minimum velocity at point B or lowermost point B when object is tied to rod. Okay, so this is how we are going to solve this. आपको बुक में as it is directly statement है तो हम directly वैसे भी अगर आप learn कर लो तो more than enough है. ओके, देन विल सी स्पेयर ऑफ डेथ. स्पेयर ऑफ डेथ क्या होता है? जनरली आपने इस तरीके का कंस्ट्रक्शन सर्कसेस में वगैरह देखे रहेंगे. सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो राइडर है वो इनिशियली स्पेरिकल सर्कल लेता है और यहाँ से इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस पर्टिकुलर स्पेयर ऑफ डेथ में करने लगता है. तो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो सेम है एज दैट ऑफ पॉइंट मास टाइड टू अ स्ट्रिंग.
ठीक है, उसी तरीके का ये एक एग्जांपल है स्पीयर ऑफ डेथ। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो हमारे पास ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है, यहाँ पर जब व्हीकल मूव हो रहा होता है तब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी एट दिस पोजीशन कितनी होगी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस? सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे हमारे पास एक व्हीकल है, व्हीकल पे फोर्सेस लग रहे हैं, दिस mg इज डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, सो दीज आर दी टू फोर्सेस जो हमारे व्हीकल पे लग रहे हैं। ओके, सो रिजल्टेंट होगा जो इन फोर्सेस का, वो हमें प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर मोशन। सो वी कैन राइट एम वी स्क्वायर अपॉन आर, हियर आई एम राइटिंग कैपिटल आर बिकॉज यहाँ पर जो हमारा ये कॉन्वेक्स ब्रिज है, इसको अगर हम इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करें, सो लेट अस कंसिडर इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, सो इज इक्वल्स टू, नाउ we can write mg minus n. So this will provide you necessary centripetal force. Okay, so as the speed increases, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी आपका नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर एज v increases n will decreases। ठीक है, ये डिक्रीज होगा। सो जब आपका v मैक्स को पहुंचेगा तो आपका n का वैल्यू नियर अबाउट 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर जस्ट कांटेक्ट हो जाएगा, राइट? अगर जस्ट कांटेक्ट हो रहा है तो वहां पर वी कैन राइट नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है। सो आई विल पुट इन दिस इक्वेशन m v max square upon r is equals to mg minus 0, and finally you can write m v max square upon r is equals to mg. Here m will get cancelled and you will get m v max square is equals to rg, and finally you have v max is equals to under root rg. Okay, so this is your maximum velocity when vehicle at the top of convex over bridge. Okay, so this is how we are completed. हम ये आप notes लिख के ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ओके।